हेलो डियर स्टूडेंट। छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित विषय में जो हमारे विगत वर्षों में 5-6 वर्षों में जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं उसके प्रश्न पत्र में हमारे पास विभिन्न प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारे पास बहुविकल्पीय खाली स्थान भरो, सत्य सत्य, उचित संबंध, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक वाले प्रश्न होते हैं। आज इस वीडियो में हम 5 अंक वाले जो प्रश्न आते हैं ये 2 टॉपिक पे आते हैं, उसको सबसे पहले बता दूं। और ये टॉपिक है हमारा रचनाएं, ज्यामितीय रचनाएं, और दूसरा है हमारा बैंकिंग एवं कराधान। ठीक है, चलिए इस टॉपिक का वीडियो हम करने वाले हैं। 5 अंक वाले जो प्रश्न आए हुए हैं विगत 5-6 वर्षों में, इससे पहले हमने यहाँ पर जो वीडियो बना लिए हैं वो वीडियो हमारा है सबसे पहले बहुविकल्पीय 75 प्रश्न के पूर्ण हो गया है। खाली स्थान भरो 75 प्रश्न, उचित संबंध या सत्य सत्य 75 प्रश्न, 2 अंक वाले जो प्रश्न है उसका 1, 2, 3 भाग। ठीक है, ये पूर्ण हो चुका है। उसी प्रकार जिसमें 75 प्रश्न लगे हुए हैं और 3 अंक वाले 1, 2, 3 भाग हमारा जिसमें 60 प्रश्न लगे हुए हैं, और 4 अंक वाले 1, 2, 3 भाग जिसमें कुल 48 प्रश्न लगे हुए हैं। ये सब क्या हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं। आज हम 5 अंक वाले प्रश्न का भाग 1 करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमारे 2 टाइप के प्रश्न मिलेंगे, 2 टॉपिक से, एक ज्यामितीय रचनाएं और एक हमारा बैंकिंग एवं कराधान। इसमें 3-3 टॉपिक होता है, उसमें भी 3, इसमें भी 3, तो 6 प्रश्न अगर कर लेंगे तो भी सफिशियंट है। अगर समय मिल जाता है, क्योंकि लंबे लंबे रहेंगे, समय मिल जाता है तो हम और आगे कराएंगे। क्लियर है? चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। ये हमारा देखिए, हमारा यहाँ पर परिगत वृत्त बनाने को आ गया। परिगत वृत्त आएगा, अंतःवृत्त आएगा और त्रिभुज, समरूप त्रिभुज की रचना करने को आएगा। ठीक, ये 3 प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ज्यामितीय रचना से। अब उसमें क्या है, जो बैंकिंग एवं कराधान में है, या तो आयकर निकालने को बोलेगा, या तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, या फिर जो आपका आवर्ती जमा खाता है उसका, ठीक है, ब्याज निकालने को बोलेगा, या सावधि जमा खाता का। ये 3 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे इसमें बैंकिंग एवं कराधान में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग और इसकी रचना करके बताते हैं कि बाहर वाला वृत्त, परिगत माने बाहर वाला वृत्त कैसे बनाते हैं। चलिए, सर्वप्रथम हमारा रचना के लिए कुछ यंत्र चाहिए, बिल्कुल निकाल लेते हैं। ये देखिए यंत्र आ चुका है। ठीक है, ये यंत्र हमारा आ चुका, मतलब आपके लिए जो हमारा प्रश्न है ये, अच्छा दूसरा वाला आ गया क्या प्रश्न? चलिए यहाँ पर देख लीजिए, इसी को बनाना था हमें। ठीक है, चलिए अब इसके लिए हमको क्या चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए। चलिए टूल्स निकाल लेते हैं हमारा, और कैसे बनेगा उसको देखते हैं। सबसे पहले हमको स्केल चाहिए, उसके बाद हमको ये और कार्ड चाहिए, निकाल लिया हमने। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, बीसी त्रिभुज, पहले इसका रफ डायग्राम बना लो। ठीक है, इसका हम लोग रफ वर्क बना लेंगे। देखो सबसे पहले तो रफ बनाना पड़ेगा। चलिए इधर बना लेता हूँ, मैं इसी को देख देख के डिजाइन बनाऊंगा मैं। ये देखो ये बीसी है, इस त्रिभुज की रचना करना है जिसका नाम एबीसी है। ठीक, जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर और बी बराबर 70 अंश और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ऐसा बनाना है मेरे को। ठीक है, इसके लिए इसका मतलब चांदे की भी आवश्यकता होगी,
क्योंकि 70 डिग्री हमारा प्रकार से नहीं बनेगा। ठीक, चलिए निकाल लेते हैं चांदा भी। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से, ठीक है, स्केल ले लेंगे और इसकी सहायता से सबसे पहले क्या बनाएंगे, कितने सेंटीमीटर, ये बीसी, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से ये आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए वे 6 सेंटीमीटर आ गया, इसको नाम दे देंगे हम, क्या नाम देंगे, ये बी और ये सी। यहीं पर हम चांदे लेंगे और चांदा से कोण बना लेंगे। इसकी मोटाई ज्यादा हो गई है लग रहा है, इसको कम कर देते हैं इसकी मोटाई को। ठीक है, इसकी मोटाई कम कर लेते हैं। चलिए इतना चल जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी मोटाई कम ले लेते हैं, एकदम इतने तो भद्दा हो जा रहा है। चलिए ठीक है, अब उसके बाद जरा देखो, ये अपन का चांदा आ गया भैया। चांदा को रखिए, कितने डिग्री का बनाना है, कितने डिग्री का बनाना है, 70 डिग्री। चलिए 70 डिग्री देख लो, कहाँ ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री पर मैंने बिंदु ले लिया, इसको हटाया और स्केल को घुमा के, ठीक है, स्केल को हम क्या करेंगे, घुमा लेंगे और ये लाएंगे और ये देखो, फिर क्या करना है मुझे, लाइन बना लेना है, ये इधर चला जाएगा। क्लियर हो गया। फिर क्या करना है, मेरे को प्रकार खोलना है अपना, इसको अब साइड, चलो साइड कर दिए। अब ये मेरा प्रकार कहाँ गया, आ जाओ भैया, इसमें कितने का खोलना है मेरे को, कितने का खोलना है, चलिए देख लेते हैं। ये मेरे को 5 सेंटीमीटर चाहिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बात। चलिए 5 सेंटीमीटर को मैं ले लेता हूँ। फिर क्या करूंगा मैं, एक चाप काटूंगा, समझ रहे बात को। मैं क्या काटूंगा, एक चाप काटूंगा, इसमें जो मैंने बनाया था। ठीक है, कितने का आ गया, ये 5 दशमलव कितने का है, 1 का है। ठीक, क्लियर हो गया आपका, 5 का आ गया ये, हाँ 5 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें बनाएंगे। ठीक, कितने का बनेगा भैया, कितने का बनाना है, पेंसिल को पकड़ो, ये घुमा दिया हमने। ठीक है, चलिए ये देखो 5 का हमने काट लिया, ये जो कटान बिंदु मिलेगा यही तो हमारा ये होगा। क्लियर हो गया, यही हमारा बिंदु कौन सा होगा, ये बिंदु होगा। स्पष्ट हो गया बात, थोड़ा सा लगेगा टाइमिंग यहाँ पर, इसको अब हटाते हैं इधर। फिर क्या करना है, स्केल की सहायता से, ठीक है, हमको क्या करना है, इसको मिला लेना है। किसको मिलाओगे आप, ये जो मिला है ना हमारा, इन बिंदुओं को मिलाओगे। चलिए मिलाते हैं तो फिर, पूरा जबरदस्त बनेगा। एक एक चीज क्लियर करते हुए चलना है हमको। चलिए बिंदु आ गया हमारा, अब इनको हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं। ये देखो बहुत बेहतरीन तरीके से त्रिभुज बन चुका है। ये स्केल का कोई काम नहीं है, स्केल को हटा दो।
ठीक, स्केल हम हटा लेते हैं। अभी हमारे पास त्रिभुज बन गया। अब क्या करना है, परिघत वृत्त की रचना करना है। परिघत वृत्त तभी निकलेगा जब भुजाओं का क्या होगा, समद्विभाजन होगा। अब इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी किसकी, हमारे पास जरूरत पड़ेगी, वो यंत्र है हमारा प्रकार। ठीक है, प्रकार में क्या करना है आपको, कोई भी दो भुजा ले लो, उसका आधा से ज्यादा आपको क्या करना है, काटना है। ठीक, चलिए ये बिंदु ले लिया मैंने, इसका आधा से ज्यादा ले लिया। ठीक, फिर क्या किया, एक बार इधर और एक बार वहीं से, जहां कटेगा भैया वहीं दूसरे तरफ, मतलब रेखा के दोनों ओर काटना है आपको। समझ रहे हैं बात को, रेखा के क्या करना है, दोनों ओर काट लेना है। इधर भी काटा मैंने और क्या किया, इधर भी काट लिया। स्पष्ट हो गई बात। चलिए उसके पश्चात क्या करना है, उसी को बिना हिलाए, क्लियर हो गया, आपको क्या करना है, दूसरे बिंदु पर ले जाना है। चलिए लेके गए, फिर क्या करना है, दोनों तरफ फिर काटना है। एक बार इधर काट दिए और एक बार इधर भी काटेंगे। चलिए देख लीजिए, ये कट रहा है आपका, जी बिल्कुल, ठीक कट गया ये। अब ये कट गया, जैसे ही कटा इसको हटा लेना है, अब इसकी आवश्यकता ही नहीं है हमें। स्पष्ट हो गया बात। चलिए देख लो, ये इसकी कहानी खत्म। ठीक, क्लियर हो गया बात। अब क्या करना है, ये जो कटान बिंदु है इसको मिला लेना है। थोड़ा लंबा लगेगा लेकिन मजेदार है और स्पष्ट हो रहा है आपको। चलिए ये हमारा, ये स्केल को मिला लेते हैं अभी तो। अब चलिए ये स्केल हमने मिला लिया, दोनों बिंदुओं को मिलाया, नहीं आया, थोड़ा सा इधर खिसकाना पड़ेगा। चलिए अब मिलाते हैं, ये मिल चुका है। ठीक है, अब इसी की भांति कोई भी एक अन्य हमारा जो है उसको फिर से हम क्या करेंगे, काटेंगे, मतलब लंबार्धक करेंगे। ठीक, समझ में आ गया। चलिए एक बिंदु पर रखा मैंने, यहाँ पर एक निश्चित मैंने लिया। ठीक, आधा से ज्यादा ले लो, किसी का भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इसका ले रहा हूँ, इसका ले ले, हम लोग एसी का ले लेते हैं। ठीक है, चलिए एसी का ले लेते हैं, क्योंकि एसी में हमारे पास जगह भी है ना। चलिए ये मैंने घुमाया, ठीक है, एक तरफ घुमा दिया, यहाँ पर देख लो, ये आ गया मेरा। ठीक है, वही को घुमाते हुए दूसरे लाइन के दूसरे ओर भी घुमा लेना है। ठीक, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन अच्छे समझ में आ जा रहा है, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ये ये हो जा रहा है, कोई बात नहीं, इतने का ही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको घुमा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक, फिर क्या करेंगे, घुमाकर इसको फिर से चला देंगे, एक बार इधर और घुमाते हुए एक बार इधर। ठीक है, और इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, अब इसका काम तमाम हो गया है। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, हमारी आवश्यकता है वो है हमारा स्केल। ठीक है, चलिए स्केल को हम लोग ये ले लेते हैं भैया। चलिए स्केल हो गया। अब बिंदुओं को मिला दीजिए, कटान बिंदुओं को, जहां पर ये काटेगा, देख लो भैया, जहां पर ये कटा है, ये कटान बिंदु मिला है, इस कटान बिंदु को केंद्र मानकर, ठीक है, इस कटान बिंदु को क्या मानकर, केंद्र मानकर, आप क्या करेंगे,
यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद अपने इसको त्रिज्या फैलाएंगे कहाँ तक, किसी भी एक बिंदु तक। ठीक है, अब क्या करना है, आपको घुमा देना है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट बिंदु से मिलाते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। फिर ये हमारा बिंदु ये है। ठीक है, अब ये देखो, जा रहा है ये, इसी प्रकार से ये जाएगा। देखिए बन गया हमारा, तो बिल्कुल सुस्पष्ट तरीके से देखिए बना है हमारा। ठीक है, ये वृत्त की हमारी क्या हो गई, परिगत वृत्त की क्या हो गई, रचना हो गई। स्पष्ट है। ठीक है, देखिए तीनों बिंदुओं से होकर क्या हो रहा है, ये जाएगा ही जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। इस प्रकार हमारी क्या करनी है, रचना आपको करनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। और ये रहा हमारा अगला, देख लीजिए। हमारा अगला ये रहा मेरा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आते हैं, जिसको हमको बनाना है। ठीक है, एक तो परिगत वृत्त हो गया। अब उसके बाद समरूप त्रिभुज बनाने वाला प्रश्न। ठीक है, क्या वाला है, समरूप त्रिभुज बनाने वाला। तो चलिए समरूप त्रिभुज के लिए प्रश्न ले लेते हैं। ये देखो, ये आ गया हमारा प्रश्न समरूप त्रिभुज का। स्पष्ट हो गया बात। चलिए समरूप त्रिभुज का आ गया ही, जो कि हमको बनाना है। बोला क्या है, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज एबीसी। पी क्यू आर पहले बनाना है, फिर एबीसी बनाना है, जिसका ए बी बराबर 2/3 पी क्यू हो। तो बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पर तो कुछ बोला ही नहीं। तो सबसे पहले आप त्रिभुज ले लीजिए। ठीक है, त्रिभुज ले लीजिए सबसे पहले, और इसको नाम देंगे हम पी क्यू आर। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं आप। त्रिभुज बना लेना है पहले तो। ठीक, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, कोई उसका ये नहीं है, पाबंदी नहीं है। चलिए हम लोग ले लेते हैं दूसरा वाला। चलिए कोई भी ले लीजिए, त्रिभुज बोल रहा है, हमने ले लिया अपने मन से। ठीक है, चलिए ये ऐसा भी ले सकते थे। ठीक, कैसा भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बोल रहे हैं। चलिए ठीक, क्लियर हो गया बात। आप कैसा भी ले लो, उसमें कोई पाबंदी वाली बात नहीं है। चलिए ये वाला मैंने ले लिया, ये त्रिभुज। इसको नाम दे देंगे हम, क्या नाम देंगे, इसका नाम दे देते हैं, क्या दिया गया नाम में, पी क्यू आर। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, ताकि हमको बनाने में आसानी सुविधाजनक जाए। थोड़ा ऊपर भी ले लेते हैं, कि जरूरत वैसी ही पड़ेगा हमको। ठीक है, चलिए अब क्या करना होता है इसको, ये जो त्रिभुज आया है, ठीक, इसको, इसमें एक नया त्रिभुज आपको बनाना है। ठीक है, चलिए पतला कर दिया मैंने थोड़ा सा। अब क्या करना है इस त्रिभुज को, ये मेरा नाम है इसका पी क्यू आर। साथ ही एक और त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए, जिसमें ए बी बराबर 2/3 पी क्यू हो। चलिए इसको मैं नाम देता हूं, सबसे पहले तो नाम दे दो पी क्यू आर करके, पी क्यू और आर। इसी के बराबर बनाना है समरूप। ठीक, चलिए तो इसका क्या होना चाहिए, बोल रहा है 2/3। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यंत्र अपना जुगाड़ेंगे। क्या क्या यंत्र लगेगा, स्केल लगेगा, और क्या लगेगा भैया,
और ये प्रकार लगेगा हमको। चलिए ले आए हमने। सबसे पहले क्या करना है आपको, स्केल की सहायता से, ठीक है, आपको खींचना है एक लाइन। कहाँ पर, ये क्यू पर। कोई भी कोण बना लीजिए, कोण बनाकर आपको खींच लेना। चलिए मैंने क्यू पर यहाँ पर एक लकीर खींच लिया। चलिए ठीक, कोई भी कोण बनाकर फिर क्या करना है हमको, इसमें जितना बोला है, देखो नीचे में कितना बोला है, 3 बोला है। तो 3 लगातार हम क्या करेंगे, चाप काटेंगे। कोई भी ले लीजिए त्रिज्या, कोई इशू नहीं है। चलिए एक बार मैंने काटा, बिल्कुल थोड़ा सा सुस्पष्ट तरीके से हमको बनाना है भैया, ठीक है। चलिए एक बार हमारा कट गया, जहां कट गया उसको बिना हिलाए फिर एक बार और काटो, फिर उसको बिना हिलाए आपको क्या करना है, तीसरे बार काट देना है, ठीक है। ये 3 बार कट गया। इसका नाम आप दे सकते हैं, क्या नाम देंगे, चलिए L1, L2 और क्या ले लिया मैंने, L3, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पर ध्यान देना है, मेरे को बता रहा हूँ, जैसे ए बी बटे ये पी क्यू को नीचे लाए तो ये आ जाएगा अपन का 2/3, ठीक है। मतलब ए बी को 2 हिस्से में रखना है और पी क्यू को 3। तो पी क्यू हमारा जो है वो 3 हिस्से में रहेगा। मतलब ये जो तीसरा हिस्सा है पी क्यू से मिलेगा। मतलब स्केल की सहायता से आर को मेरा L3 से क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा भैया, ठीक है। आर को L3 से क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। चलिए मिला लेते हैं। वही हमको पता चलता है कि किसको किससे मिलाना है करके। चलिए ये आ रहा है थोड़ा सा, अब यहाँ पर एकदम फिक्स बनता नहीं है, थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। चलिए ये हिल जा रहा है। चलिए यहाँ पर मिला है और ये सटीकता से हम इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। मिलाने के पश्चात क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर तीसरा हिस्सा को मैंने पी क्यू वाले से मिलाया, हमको ए बी का हिस्सा 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले भाग से अभी जो हमने लकीर बनाया है उसी के समांतर क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। तो समांतर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको पहले सीधा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी त्रिज्या ले लीजिए, ठीक है। और त्रिज्या लेकर क्या करना है आपको, ये त्रिज्या के माध्यम से यहाँ पर रखिए जहां पर आपने मिलाया है, और एक क्या बना लीजिए, चाप काट लीजिए। और उसी को लेते हुए जहां पर आपको खींचना है दूसरा बिंदु, वहां पर फिर से क्या करना है, आपको चाप काटना है। त्रिज्या को आपको क्या नहीं करना है, बदलना नहीं है भैया, ठीक है। ये देखिए मैंने चाप काट लिया। फिर क्या करना है, ये जो पहले जो आपने चाप काटा है इसको नापना पड़ेगा आपको। चलिए नापते हैं। ये नपाई चल रहा है इसका, ठीक है। जितना आपने नाप लिया है उसी नाप को यहाँ पर रखकर आपको क्या करना है, फिर से चाप काटना है भैया। चलिए मैंने काट लिया, ठीक है। अब ये जो कटा बिंदु है ना, और ये जो L2 है, दोनों को मिलाते हुए आपको एक क्या खींचनी है, रेखा खींचनी है। L2 और कटा वाला को, चलिए बिल्कुल, ठीक है। अब ये जो रेखा आएगी,
यही रेखा हमारी समांतर रहेगी। ये देखो मिल रही है। चलिए बिल्कुल, ये जहां पर कटा इसको नाम दे दो आर डैश। फिर से वैसी समांतर वाला हमको नियम लगाना पड़ेगा। चलिए फिर से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लगा लेते हैं। थोड़ा सा लंबा लगेगा, बोरिंग लगेगा, लेकिन भैया सीखना है तो सीखना है, मतलब सीखना है भैया। चलिए ये देखो, ये काट दिया हमने। अब इसको कहाँ पर रखना है? जहां पर आपने अभी हम काटे हैं ना, उसी पे रखना है। कटा है ना, वहीं पे रखो। ठीक है, चलिए घुमाइए। ये घुमा दिया हमने। फिर क्या करना है? दूसरा काम हमारा नपाई का रहेगा। ये हमने नाप दिया, देख लो। जितना नपाएगा उसी को पकड़ के यहाँ पर क्या करना है? आपको चाप काटना है। ठीक है, क्या करना है आपको? चाप काटना है। चलिए तो चाप काट लेते हैं। ये कट गया हमारा। इधर इधर थोड़ा हिला है, नहीं हिला है। ठीक है, अब ये जो बिंदु है, इस बिंदु को आर डैश को इस कटे वाले बिंदु से मिलाते हुए आप क्या करेंगे? रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, चलिए मिलाते हुए खींचिए रेखा। आ रहा है। चलिए यहां से मिलाते हुए हमने खींचा एक रेखा। ठीक, ये जो रेखा आया है, अब यहाँ पर इसको मान लीजिए पी डैश। अब ये जो हमारे पास दिख रहा है आपको, ये क्यू, पी डैश और ये आर डैश, यही हमारा क्या है? त्रिभुज है नया वाला, जिसको हमको क्या बनाना है? एबीसी के रूप में रखना है। तो हम करेंगे कुछ नहीं, इधर बना लेंगे। कैसे बनेगा हमारा? सबसे पहले क्या करेंगे? लकीर खींचेंगे। ठीक है, या इधर बना लो, कहीं बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इधर बना लेते हैं, राइट साइड में। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए कैसे बनाना है? ये मैंने कोई भी एक लकीर खींच लिया। ठीक, इसको नाम दे दो एक्स वाई। नाम क्या देना है भैया? एक्स वाई दे दिया मैंने। इस पर कोई बिंदु ले लिया जिसका नाम रखा मैंने ए। स्पष्ट हो गया बात। चलिए, ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर है। देखो, ए बी का अनुपात लेना है किसके साथ? पी क्यू के साथ। ठीक है, तो जितना ए बी है उतना ही पी क्यू होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये जो मेरा पी क्यू है, तो क्यू से पी डैश का दूरी है, ए से बी कहलाएगा। स्पष्ट हो गया बात। चलिए नापेंगे कैसे? हमारे पास तो ये प्रकार है भैया, नापने का बहुत बड़ा यंत्र हमारे पास है। ये खोले और इसको नाप दिए। नापने के बाद करना कुछ नहीं है। इसको आप ले आओ, इसको ए पर क्या करो? घुमाओ, और घुमाने के बाद आप चाप जो कटा वही हमारा बी बिंदु आ गया। अब हमको सी चाहिए, तो देखो ये वाला तो मिल चुका है। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दो बार नाप के फिर से क्या करना है? कटिंग कर देना है। चलिए एक बार इधर नाप लेते हैं आर डैश तक को। ठीक है, आर डैश कहाँ से है ये? देख लो, ये ए है, ये बी है, और ये क्या आ रहा है? सी। तो बी से सी, मतलब बी पर रखना है, क्यू के बजाय। क्यू मतलब बी पे रखना है। ठीक है, चलिए चलो बी पर रखो। फिर क्या करना है? इसको घुमा लेना है। चलिए लहराइए इसको। लहरा दिया हमने। उसके बाद ये पी डैश से आर, आर डैश चाहिए हमको, नाप के बताना है। पी डैश से आर डैश, चलो ये आ गया आर डैश। हाँ, तब को नापना है पी डैश को।
नाप लिया हमने, कहाँ पर रखेंगे हम, रखेंगे कहाँ पर, रखेंगे ए पर। ठीक है, और ए पर रखकर हम क्या करेंगे, चाप काट देंगे। जो कटेगा वही बिंदु हमारा सी होगा, और इसको स्केल की सहायता से क्या करेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, स्केल की सहायता से क्या करना है, हमको मिला लेना है। चलिए ये वाला नापते हैं, मिलाते हैं इसको। ए है, ए से हमने इसको मिला लिया। ओके, चलिए ये आ गया। फिर क्या करना है, इधर से इसको मिला लीजिए आप। चलिए, जहाँ कटा हुआ है उसको देखना। चलिए इसको मिला लेते हैं। और ये जो मिल रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक, थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन हमने तो सीख गए ना कि कैसे बनाना है करके। क्लियर है। अब चाहो तो एक्स्ट्रा पार्ट को क्या करो, मिटा दो, या तो यही वाला सीधा सीधा लिख दो, यही मेरा ए बी और सी है बोल के आप बता सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमारे पास जो हमारा रचना है वो रचना होगा, और सुस्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा कि रचना आपको किस प्रकार से करनी है। क्लियर हो गया बात। चलिए अब इसमें हम देखते हैं, हमारा रचना हो गया। अब रचना के बाद आते हैं हमारे, इसमें आ जाते हैं रचना के बाद। अब जो प्रश्न हमारा है लगा है उसको देखो। चलिए प्रश्न की ओर देखते हैं अब। रचना के बाद हमारा पास बैंकिंग एवं कराधान का प्रश्न आएगा। ठीक, चलिए उसको अब करते हैं। ये चला गया। चलिए बैंकिंग एवं कराधान का ये प्रश्न है, उसको जरा देखो क्या बोल रहा है। तो टाइम लगा है लेकिन कुछ तो सीख गए हम। ठीक है, कैसे बनाना है करके परिगत वृत्त सीख गए, और उसके बाद हमने त्रिभुज के सॉरी समृद्ध त्रिभुज को बनाने सीख गए। अब यहाँ पर देखो ये हल करना है हमको। मोहन ने बैंक में रुपए 100, तो देखो यहाँ पर इसमें 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे। ठीक है, एक है आयकर, दूसरा है मेरा सावधि, और तीसरा है मेरा आवर्ती। कोई भी दो करो, दो में से एक तो आएगा ही आएगा। कोई भी दो कर लो, एक तो आएगा ही। ठीक है, तीनों को नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, तीनों कर रहे हो तो अच्छी बात है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रो हर महीने कितने जमा करता है, वही हमारा पी हो जाएगा। कितने साल के लिए, 5 वर्ष। तो 5 जो भी आपका वर्ष में दिया रहेगा उसको, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, एन। एन का मतलब 5 को गुणित करना है 12 से, 12×5 = 60 माह। ठीक है, कितने प्रतिशत की दर से, 6%। तो आर बराबर 6%। स्पष्ट हो गया बात। कितनी राशि प्राप्त होगी 5 साल बाद, तो हमको ज्ञात करना है, सूत्र लगाना है। जो उसका ब्याज बनेगा आरडी में, वो रहेगा मेरा पी गुणित आर गुणित n+1, और बटे में करना है 2400। ठीक है, कितना कर लेना है भैया, 2400 कर लेना है। बात समझ में आ गया। चलिए लगाइए सूत्र में। कितना दिया देख लो, पी का मान है 100, आर दर का मान है 6, समय समय हमारे पास है 60, गुणित में होगा 61, उससे एक ज्यादा है तो, और ये आ जाएगा 2400। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल,
छः एकम छः, छः चौक 24, चार एकम चार, चार का 15 बार में। अब हमारे पास बच रहा है 15 गुणित 61, 15 एकम 15 का 5 हासिल है 1, और 15 छक्का 90 और 1 91, 915 रुपया ब्याज बन रहा है भैया। मूलधन कितना हो जाएगा? तो 60 महीने तक 100 रुपये जमा किया, मतलब 6000। ठीक है, मिश्र धन कितना मिलेगा? 6000 प्लस 915, 6915 हो गया। यही हमारा उत्तर आ गया, फाइनल आंसर। मतलब 5 वर्ष बाद कुल उतनी राशि उसको क्या होगी? प्राप्त होगी। स्पष्ट है? चलिए बढ़ते हैं तो अगले में। देखो अब ये क्या हो रहा है मेरा, राम ने इस बार सावधि वाला दे दिया है। अभी आवर्ती था, अभी सावधि आ गया। चलिए हल करते हैं। 40,000 रुपए, तो सावधि का मूलधन कितना आ गया मेरा? 40,000 1 वर्ष के लिए। ठीक है, समय एन, एन हमारा क्या हो जाएगा? 1 वर्ष। 10% की दर से, 10%। लेकिन यहीं पे मुद्दा है। देखो छमाही ब्याज, ब्याज छमाही संयोजित होता है, तो छमाही वाले में 1 साल माने 6 महीना करोगे तो कितने बार आएगा? 2 बार 6 माह। 2 बार क्या है? 6 माह। अब ये साल भर का 10% है, तो इसको आधा कर लेते हैं। 5% अर्धवार्षिक, माने आधा साल का 5% ही लगेगा। सूत्र वही रहेगा, ए बराबर पी 1 धन आर बटे 100 पूरे की घात एन। ठीक है, यदि वार्षिक रहेगा, याद रखो, तो जो दर है और समय है वही रहेगा। अगर छमाही बोला या अर्धवार्षिक बोला, आपको दर को क्या कर लेना है? आधा, और समय को कर लेना है डबल, जो भी दिया रहे। और यदि यही पर तिमाही बोलता है, ठीक है, तो क्या करना है? क्या बोल रहा है? दर का करना है 4 से भाग, और समय को गुणा है 4 से, समय को 4 से गुणा करेंगे, सूत्र यही लगाएंगे, बस बदल जाएगा आर और एन का मान। स्पष्ट है? चलिए, तो ये आ गया मेरा 40,000। 1 धन दर, दर कितने का है हमारा? 5 हो गया, जो 10 था, बटे में 100 पूरे की घात 1 था, वो 2 हो गया। 5 एकम 5 का 20 बार में, ये आ जाएगा 40,000 गुणित 20 एकम 20 और 21/20। कितने बार? 2 बार। 0 से 0 कैंसल, 2 2 4 हो गया। यहाँ पर बचेगा तुम्हारा 100। ठीक है, अब ये आ जाएगा मेरा 21 गुणित 21, 4 4 1 और डबल 0, माने 44,100 रुपए टोटल मिलेगा राम को। स्पष्ट हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं। अब देखो ये फिर से वही वाला है, सूत्र वैसे ही लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है? ब्याज, ब्याज की राशि पहले से बोल दिया, यहाँ पर ब्याज पहले बता दिया है। आपको दर निकालना है इस बार, और भी कैसा है? आवर्ती जमा खाता। चलिए, इस बार ब्याज पहले से पता है, सूत्र तो वही लगेगा। ठीक, 100 रुपए प्रति माह, पी का मतलब है 100, समय है मेरा 10 वर्ष, एन बराबर 10 गुणित 60, माने 600, सॉरी 12 जी। ठीक है, 600 लिख दिया, 12 हो जाएगा, ये 120, 120 माह। दर आपको क्या करना है? फाइन करना है, निकालना है। और ब्याज दे दिया मेरा, ब्याज दे दिया है 3025। रखो ब्याज का सूत्र, पी गुणित आर गुणित एन, और एन प्लस 1 बटे में 2400। ब्याज 3025, ये कितना आ गया मेरा? 100 गुणित दर निकालना है, समय है मेरा 120,
गुणित उससे एक ज्यादा 121 और बटे में 2400, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल, 12 का 10 बार में और 12 का 2 बार में, 2 का 1 बार में, 2 का 5 बार में। ठीक, क्लियर हो गया बात। ये देखो 121 पंचे कितना आता है, तो ये 3025 बराबर कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 605 गुणित आर, 605 से भाग करोगे कितना दिख रहा है, 6 पंचे 30 दिख रहा है, तो आर का मान आ गया 5%। स्पष्ट हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब देखो ये आयकर वाला आ गया, मतलब एक ही इसी में सब कुछ मिल गया लगता है। ठीक है, आयकर वाला देख लो भैया, आयकर को देखते हैं। छोटा छोटा दिख रहा है लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासकीय कर्मचारी की कुल आय 4,10,000 है, तो उसको लिखते हैं हम लोग वार्षिक आय। पहला काम कितना है, 4,10,000। फिर क्या बोल रहा है, उसने 24,000 रुपए जीवन बीमा पॉलिसी वार्षिक। अब यहाँ पर दूसरा काम कराता है मेरा बचत निकालने का। तो बचत पहला है, कहाँ पर जा रहा है, LIC में। कितना साल भर का जमा कर रहा है, 24,000। दूसरा बचत कहाँ कर रहा है, 4,000 रुपए प्रति माह सामान्य भविष्य निधि, उसको बोलते हैं GPF। आप हिंदी में लिख सकते हैं सामान्य भविष्य निधि, 4,000 महीने का। तो 4,000 गुणित 12 करेंगे और ले लेंगे उससे 12 चौक 48,000। तीसरा और भी बचत कर रहा है भाई, 25,000 राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदने में। ठीक है, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत पत्र, इसके लिए 25,000 खर्चा किया है। सभी बचतों पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख है, मतलब 1 लाख से ज्यादा अगर बचत करता है तो उस पर उसको छूट नहीं मिलेगा बोल रहा है। क्लियर हुआ। चलिए तो कुल छूट देख लेते हैं यहाँ पर। कुल छूट बराबर हो जाएगा, ये देखो 25, ये 2,000 इसको दे दिया तो 25, 50, 75। ठीक है, 75 और 20 कितना हो गया, 95 और 2 97,000। चलो 3,000 का बच गया। ठीक है, या तो एक काम करो यार, 25 या 75, 25 चौक 100, 100 में 3 माइनस करो। ठीक, यहाँ पर का 1,000 और यहाँ पर का 2,000, सीधी सी बात है, ऐसा ऐसा लिखा करो। ठीक, उसके पश्चात देखो दूसरा हो गया बचत। बचत करने के बाद तीसरा स्टेप आएगा। तीसरा स्टेप में हम क्या करते हैं, तीसरा स्टेप में हम देखते हैं माइनस करेंगे छूट को। तो यहां पर लिखेंगे कर योग्य आय। कर योग्य आय मतलब जो मैं कमा रहा हूं 4,10,000, इसमें मैं माइनस करूंगा 9, 7 और कितना 000। कितना आ रहा है भैया देख लो, 3 बार 0 से 3 बार 0 खत्म। फिर ये हमारा 10 में 7 गया तो कितना आ जाएगा 3। फिर 40 में 9 गया तो कितना आएगा 31, मतलब 3,13,000 हो गया। ठीक है, 410 में अगर 100 घटा देते तो 310 होता। क्लियर हो गया, तो 310 और 313 हो गया। ठीक है, मतलब इतने पैसे पर उसको टैक्स देना है। अब ये जो टैक्स कर योग्य आय है कौन से कैटेगरी में आ रहा है, पहला में आ रहा है, दूसरा में आ रहा है, तीसरा में। तो देखो यदि ये 2 लाख तक कमाता तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो अब यहां से हमारी आयकर गणना हो रही है। आयकर, ठीक है, अब ये आयकर क्या हो रहा है, 2 लाख तक शून्य। ठीक, पहला स्टेप में 2 लाख तक उसको क्या मिल रहा है, शून्य। दूसरा देखो, अब ये 3,13,000 है, 2 लाख से क्या बोल रहा है, 5 लाख के बीच अगर कमाएगा तो उसको 10% देना पड़ेगा। तो 2 लाख से कितना ज्यादा है,
1,13,000, उसी का 10%, 1,13,000। ठीक है, आप चलिए इसको माइनस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, चलिए इसको मिटा लेते हैं। 1 मिनट, ये सेव हो रहा है इसीलिए है। चलिए, गोल गोल अभी भी घूम रहा है, चाहे गलती से बटन दब गया हो। चलिए, हो गया है। चलो यहाँ देखो, मैं इसको मिटा देता हूँ। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, और आप वहां पर लिखना पूरा स्पष्ट तरीके से कि 3,13,000 था, ये 3,13,000, जिसमें मैं 2 लाख के ऊपर का कितना दूंगा टैक्स, 10%। तो ये आ गया मेरा 1,13,000, जिसका 10% माने 10/100, 0,0,0,0 कैंसल, और ये आ जाएगा 11,300। ये आपका टैक्स लग रहा है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अब ये जो चौथा के बाद पांचवा स्टेप आएगा, इसमें लगेगा आपका शिक्षा उपकर। ठीक है, तो जो शिक्षा उपकर ये दे आयकर रहेगा। ठीक है, कितना हमको देना है, शिक्षा उपकर रहेगा, जो कि कितना परसेंट लग रहा है, 3%। किसका लगेगा 3%, जो आया है दे आयकर का। तो 1,1,3,0,0 का 3% माने 3/100, 0,0 कटेगा, और ये आ जाएगा 339। ठीक है, अब अंतिम जो आएगा हमारा कुल आयकर रहेगा। कुल आयकर हमारा 11,300 तो देना ही था, प्लस 339, मतलब 11,639 उसको क्या करना था, टोटल पेड करना है। तो एक ही वीडियो में हमारा परिगत वृत्त आ गया, इसी में हमारा समरूप त्रिभुज आ गया, इसी में हमारा आरडी आ गया, इसी में हमारा एफडी आ गया, इसी में हमारा आयकर आ गया, सब आ गया। ठीक है, चलिए, लेकिन कोई बात नहीं, आगे देखते जाना है। और क्या है, ये देखो फिर से रचना वाला आ गया, सेम वही है जो अभी बनाए हैं, वही है। फिर ये भी वही 2/5 वाला, यहाँ पर 5 भाग करना है। ठीक, अब यहाँ देखो वसीम वाला पंजाब नेशनल बैंक में बोल रहा है, चलिए पैसा वैसा जमा करवा देते हैं। क्या बोल रहा है, 200 रुपया प्रति माह 5 साल के लिए, ये तो वही लगेगा। P बराबर 200, N बराबर 5 × 12 माह, मतलब 60 माह हो जाएगा, 12×5 = 6। दर मेरा है 6%, बस वहां 100 था, यहाँ 200 है भाई। ठीक, उसका डबल आएगा, और क्या है। चलिए निकालिए, सूत्र में क्या है, ब्याज बराबर कितना रहेगा मेरे पास, P गुणित N, सॉरी P गुणित R गुणित N+1 बटे में 2400, और ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, 200 गुणित R का 6, ये 60, और ये 61 बटे में 2400। 200 का एक बार में, 200 का 12 बार में, 12 एकम 12, 12×5 = 60, 6×5 = 30, 3 एकम 3, 6×3 = 18, 1830। उस समय 915 आया था, अभी 1830, क्योंकि 200 रुपया जमा कर रहे हैं 5 साल बाद। ठीक है, तो मूलधन देखो, 60 महीने तक 200 रुपया जमा किया, मतलब 12,000 जमा कर दिया। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, 12,000 तो देगा ही वापस, एक्स्ट्रा कितना देगा, 1830। तो कितना आ जाएगा ये, 13,830 रुपया। इतना पैसा हमारा आंसर आ गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले में। अब देखो ये फिर से आ गया हमारा, क्या वाला आ गया, ये आयकर वाला है। ठीक है, चलिए इसका अंग्रेजी वर्जन को थोड़ा सा हटा देता हूं मैं।
क्या इसका देख लेते हैं, कोई बात नहीं। इसका अंग्रेजी वर्जन शांत कर देते हैं अभी। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, वित्तीय वर्ष 2013-14, नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूँ। 3,60,000 पहला लिखना है मेरे को, वार्षिक आय जो कि 3,60,000 है। ठीक, अब दूसरा हमारा है बचत। बचत पहला किस में कर रहा है, 20,000 रुपए जीवन बीमा में, LIC। कितने का, 20,000 का। फिर दूसरा और क्या बचत कर रहा है, देख लो, 4,000 सामान्य भविष्य निधि, सब वही आएगा। GPF 4 गुणित 12,000, ठीक है, या 4,000 गुणित 12 लिख लो। 4,000 गुणित 12, 12 चौक कितना हो गया, 48,000। फिर और बचत थोड़ा कर रहा है, इस बार और बचत नहीं कर रहा है भाई। क्लियर है। चलिए, कुल बचत कितना हो गया देख लो। कुल बचत है 4820, 68,000। ठीक, फिर क्या करना है हमारा तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप होगा मेरा देय आयकर, सॉरी, कर योग्य आय। उसके बाद आएगा देय आयकर। कर योग्य आय का मतलब कितने पैसे में मैं टैक्स दूंगा। ठीक है, तो क्या है मेरा पास, 3,60,000 का है। ठीक है, 3,00,000 और 60,000 में घटा दूंगा कितने को, 68,000 को। कितना बचा भैया, 60 घटता तो 3,00,000 आता, और 8,000 एक्स्ट्रा घटाओगे तो 2,92,000। 2,92,000 बच गया। इतने पैसे पे मुझे टैक्स देना है। कौन से सीमा में आएगा, पहले वाले में तो नहीं आएगा, 0। तो यहाँ पर चौथा स्टेप, देय आयकर। ठीक, पहला में मेरे को 0। दूसरा ये 2,00,000 से कितना ज्यादा है, उसका 10%। तो 2,92,000 में आप घटाएंगे 2,00,000 को। ठीक है, और जो भी आएगा उसका निकालेंगे 10%। ये आ गया मेरा 92,000 गुणित 10/100, 1 2 1 2, ये आ जाएगा मेरा 9,200। ठीक, उसके बाद हमारा आएगा शिक्षा उपकर, जो कि मेरा देय आयकर का मतलब अर्थात 9200 का कितना परसेंट लगेगा, बोल रहा है 3%। माने 9200 गुणित 3/100, 0 से 0 खत्म, 3 दूने 6, 9 तिया 27, 276 रुपये एक्स्ट्रा अतिरिक्त। ठीक है, तो अंतिम में हम लिखेंगे छठवां में, कुल आयकर जो कि हमारा रहेगा 9200 प्लस 276, और ये आ जाएगा 9476, और यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। स्पष्ट हो गया बात, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। देखो फिर से भाई ये त्रिभुज वाला आ गया, जो कि मैंने बता दिया था, सेम प्रश्न है, इसीलिए उसको कर नहीं रहा हूं मैं। इसके बाद देखो परिघट वृत्त, सेम वही है, बस यहाँ पर त्रिभुज में 2 कोण दिया है और एक क्या दिया गया है, भुजा। सबसे पहले आप ए बी बना लेना, उसके पश्चात ए में 45 अंश का बना लेना, फिर बी में कितने का बना लेना, 60 का बना लेना। जो कटेगा वो सी हो जाएगा। ठीक, और इसके बाहर परिघट वृत्त के लिए फिर वही है, इसका आधा से ज्यादा अगर ऊपर लेकर नीचे लेकर, इधर ऊपर और नीचे, फिर किसी और का ऊपर नीचे लेकर क्या करना है, काट देना है।
जहाँ कटेगा वहां से त्रिज्या लेकर क्या करना है, आपको घुमा देना है। ठीक है, ये प्रोसेस मैंने पूरा अच्छी तरीके से बताया है। स्पष्ट हो गई बात? चलिए, अब आज के हमारे इसमें और आगे है क्या? नहीं, आज के में इतना ही। जो हमारा 5 नंबर वाला जो प्रश्न है ना, 2 टॉपिक पे ही आएगा, और जितना बता दिया उतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करिए। जो हमारा पुराना जितने भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में इसका अगला भाग लेकर। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।